जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। थोड़ा सा विचार करते हैं अपने जीवन के तरफ। क्या वास्तव में हमारे जीवन में यही होता है जो भी हमने सुना है कि जीवन जब खत्म होने के कगार पे आता है तो हमें जीने का ढंग आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई बात गंभीरता से सोचते हैं, उस बात में दम होती है। इस बात को भी किसी महापुरुष के कहने पे या अपने जीवन के अनुभव पे अगर जो अपने आप को देखते हैं तो बात यही होती है कि जहां से हमारा जीवन की शुरुआत होती है, बचपन होता है, माँ की गोद में हमारा पूरा जीवन का एक हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। परिवार के सदस्य के साथ हमारा बचपन बीतता है, उसमें माँ का सहचर्य, माँ का हाथ, माँ के सारे शब्द का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए जीवन की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए मेरा कहना है कि माँ का जो हाथ बच्चे पे होता है, संस्कारों से लेकर के जीवन के सर्वोपांग के सारे आयामों को चुस्त दुरुस्त रखती है। इसलिए माँ को माँ बनना बहुत जरूरी है। अगर जो माँ ठीक तरीके से अगर बच्चे को लालन पालन करती है तो वह बच्चा संस्कारवान होगा, स्वयं अच्छा जीती है, स्वयं संतों के सहचर्य में जीती है, स्वयं सत्संग से जुड़ती है, स्वयं अगर अपने परिवार को सत्संग से जोड़ती है, संतों के सहचर्य से जोड़ती है, तो वहां से जो निकला हुआ जो बच्चा होगा वह संस्कारवान होगा। और जितना संस्कार हमारे जीवन के अंदर भरेगा उतना हमारा व्यवहारिक दशा हमारी चुस्त और दुरुस्त होगी। और जिस व्यक्ति का व्यवहारिक दशा सुधर जाती है, हमारे जीवन की दो दशाएं, एक व्यवहारिक दशा, दूसरी आध्यात्मिक दशा। व्यवहारिक दशा सुबह से लेकर के शाम तक जितना जो कुछ भी हम जिन लोगों के साथ में, प्राणी पदार्थों के साथ में अपने जीवन को जीते हैं, उन लोगों के साथ में रह करके जो व्यवहार की दशा हमारी होती है, हम जितना ही उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और व्यवहार की दशा को सुधारते हैं, तो हम सुख की तरफ, शांति की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, अध्यात्म की दशा को सुधारने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा व्यवहार सुदृढ़ होगा, जैसे जैसे हमारा व्यवहार अच्छा होगा, वैसे वैसे हमारे गृहस्थ की गाड़ी दुरुस्त हो जाएगी। और जैसे जैसे गृहस्थ की गाड़ी दुरुस्त होगी, वैसे वैसे हमें सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि व्यवहारिक दशा जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे शांति हमारे मन के अंदर में प्रवेशित करती चली जाएगी। इसलिए हमें जरूरत है व्यवहार की दशा को सुधारना। और जैसे जैसे व्यवहार की दशा सुधरेगी वैसे वैसे हम अध्यात्म की दशा को हम पकड़ेंगे। जीवन में हमारे जिस तरीके से हर चीज में दो की तो जरूरत पड़ती है, अध्यात्म और व्यवहार, धन और धर्म,
जन्म और मृत्यु। इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं तो हम धनवान कहलाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धन कमाने में हमारा मन लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अध्यात्म में घुसने का मन हमारा दूर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि धन के तरफ हमारा मन मुड़ जाता है, और जैसे जैसे धन के तरफ मुड़ जाता है वैसे वैसे हम धनांध कहलाने लगते हैं। बहुत धन हो जाने से, बहुत पैसा हो जाने से, बहुत रुपया हो जाने से, बहुत परिवार हो जाने से, बहुत लोगों से जुड़ जाने से, बहुत लोग में अपने जीवन को डालने से, फंसाने से हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। हमें ये माइक मिली हुई है, माइक से बोलने की सुविधा, आप तक आवाज पहुंचाने की जो कला मिल सकती है, लेकिन इससे हमें सुख नहीं मिल सकता। सुख अंतरात्मिक दशा, जितने हमारी आत्मा अंतरात्मा की तरफ बढ़ेगी, जितने हमारी आत्मा साफ होगी, शुद्ध होगी, अध्यात्म की तरफ हमारा जीवन जितना ही चलेगा उतना ही हमें सुख और शांति महसूस होगी। और ये अध्यात्म की दशा, ये संत गुरुजनों की जो वाहिनी चली आ रही है, ये चलता फिरता तीर्थ है। इस तीर्थ में जाने की जरूरत है, और जाने की ही जरूरत नहीं है, उसके पास में, उनके शरणों में अपने मन की डोरी बांधने की जरूरत है। जब तक हम अपने मन की डोरी संत गुरुजनों के शरणों में बांध कर नहीं रखेंगे, तब तक ये हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, और इधर उधर भटक करके हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत है, और जब सत्संग ना मिले तो संतों की पुस्तकों की जरूरत है, संतों की वाणियों की जरूरत है। कुल मिलाकर के जब हमारे जीवन में 24 घंटा, 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ समय, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, मतलब अपने जीवन के कुछ अंश, अपने जीवन का कुछ समय संत गुरुजनों के चरणों में, अध्यात्म के सहचर में, और जब तक हम अपने जीवन को नहीं लगाएंगे तब तक हमें वह सुख, वह शांति, वह चीज, वह जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिससे हम अपने जीवन को भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, वह चीज हमें वहां नहीं मिलेगी जहां पर हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि जहां से हमारा सुख और शांति प्रदान होती है, जहां से हमें फायदा होता है, वह हम काम करते हैं, वह हम व्यापार करते हैं। तो जहाँ से हमें फायदा ना हो, जिस काम को करने में हमें सुख ना मिले, जिस चीज़ को हमें जीने में हमें शांति ना मिले, तो हमें ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा। गुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी, बहुत दुख दुख की खानी, तब बचिया जब राम जानी। अपनी अंतरात्मा को पहचानोगे, राम से जुड़ा होगा, तब ही हमें दुखों से निवृत्ति मिलेगी। लेकिन इस प्रश्न के साथ साथ में कबीर साहब जो उत्तर बताते हैं, वो कहते हैं, रामे जान युक्त जो चली, राम को जान करके, उनको पहचान करके उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन के साथ में अपने जीवन को निभा चलाएंगे, तब हमें वह जीवन की राह मिलेगी जिस जीवन के से हम चलना चाहते हैं, जिस जीवन के साथ में अपने जीवन जीना चाहते हैं, जिस तरीके से हमें संतों के साथ में रह करके जो सुख, जो आनंद, जो स्मृति मिलती है, वह चीज हमें मिलना चाहिए। वह तब मिलेगी जब संतों के साथ में रह करके, संतों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांध करके मजबूती से, तब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, इसलिए चंचल मन को कितना हम अपने सत्संग में लगाते रहे और उसको हम कितना मांझते रहे, जो हमारा साफ मन दर्पणवत हो जाए, जिसमें हमें अपने जीवन की सारी कृतियाँ दिखें, और सारी कृतियाँ देख करके उसका आकलन करें, और आकलन करते हुए अपने जीवन को जिएंगे, तब हमें सुख और शांति का एहसास होगा, और हम उससे जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे, एक दिन वह सुख मिल जाएगा
जिसकी हमारे जीवन में तलाश थी। इसलिए गुरु वह रास्ता बताते हैं जिस रास्ते की हमें तलाश होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सत्संग से, साहित्य से, आश्रम से, सदग्रंथ से, संतों के चरणों से अपने जीवन को, अपने मन को जोड़ना, यही सत्संग है, यही जीवन है, यही धर्म है, यही हमारे जीवन जीने की कला, धर्म यही है। इसलिए अपने जीवन को संतों के चरणों में जोड़े और जोड़ करके यहाँ पर आए और आ करके सीख ले संतों के माध्यम से। जो आज हमें ये छोटा सा गांव, यहाँ पर श्री निर्मल साहब जी ने इतना अथक प्रयास, इतना परिश्रम करके संतों को बुला करके, वो तो स्वयं संत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जितने भी ग्रामवासी, जितने भी भक्त, उन तक सत्संग की गंगा उनके जीवन में बहाने का ये प्रयास, उनका एक प्रयास है। उस प्रयास को आप बेकार ना होने दें। तब हम यहाँ पर आए और उस समय का और आपके धन, आपके जीवन का जो छोटा सा समय यहाँ पर दिए, उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम अपने इस एक एक बात को जो संतों ने बताई, उसको एक एक बात को अपने जीवन में लगाने का प्रयास करें। और अपने जीवन में जब हम प्रयास करेंगे तभी हमारे जीवन को सार्थकता मिलेगी और तभी हमें सुख और शांति मिलेगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की। मैं अपनी बात को एक बार समाप्त करता हूँ। पूज्यवर साहब जी बैठे हुए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।